स्वागत है आपका सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल में। सो गाइज, ये जो हमारा सेगमेंट है वह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सेगमेंट है। सो ये वनडे एग्ज़ाम, स्टेट पीसीएस या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, एसएससी, बैंक पीओ, किसी को भी आप रेट कर सकते हो, सारे के लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये जो पिछले वीक में सारे हमने करंट अफेयर पढ़े हैं उसके ऊपर बेस्ड ये ऑब्जेक्टिव वन लाइनर करंट अफेयर है। सो टोटल 5 क्वेश्चंस है। सो इसको हम देखते हैं क्या है। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि हाल ही में खबरों में रही माया किस जानवर की दुनिया की पहली क्लोनिंग है। ओके, सो विल्ड आर्कटिक वुल्फ ये आंसर है। सो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि बीजिंग वेस्ट एक जीन फर्म ने दुनिया में पहली बार एक जंगली आर्कटिक भेड़िए का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया। जंगली आर्कटिक भेड़िया को सफ़ेद भेड़िया या ध्रुवी भेड़िया भी कहा जाता है। यह जानवर कनाडा के क्वीन एलिजाबेथ द्वीप समूह के उच्च आर्कटिक टुंड्रा का मूल निवासी है। क्लोनिंग को दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण में एक मील का पत्थर उपलब्धि माना जाता है। सो देखिए, इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट कंटेंट है। ठीक है, उन कंटेंट को आप एक जगह पे ज़रूर नोट कर लेना। क्लियर। ये जो द्वीप है, इस द्वीप समूह में जो इसका नाम है क्वीन एलिजाबेथ, ये भी आप नाम याद रखना। ठीक है, और यह क्वीन एलिजाबेथ द्वीप समूह के उच्च आर्कटिक टुंड्रा का मूल निवासी है। ठीक है, सो उच्च आर्कटिक टुंड्रा, यहाँ पर कुछ बहुत जाने माने प्रसिद्ध घास मिलते हैं। सो इसको भी आपको माइंड रखना है। क्लियर। और आंसर आपके सामने है। सो आप अगर आपके पास कोई पेन कागज़ है तो प्लीज़ इसको नोट कर लेना। इसमें मैक्सिमम आपको इम्पॉर्टेंट कंटेंट हैं, तो ज़रूरी नहीं कि जो हमारे सामने आंसर है वही करेक्ट चीज़ें हैं। जो हम एक्सप्लेनेशंस में पढ़ रहे होते हैं वहाँ से भी हमें कंटेंट मिल रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस राज्य ने सीएम द हैसी नाम से एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। सीएम द हैसी, ये नाम याद रखना। सो इसका राइट आंसर है मणिपुर। क्या है? मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह ने हाल ही में सीएम द हैसी सीएम को सूचित करें नाम से एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। यह आम जनता से शिकायत प्राप्त करने के लिए लॉन्च किया गया है। शिकायतकर्ता अपनी शिकायतों की स्थिति भी देख सकता है। यहाँ पर आपसे मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है जो जनता सीधे सरकार से जुड़ सकती है, अपनी बातों को बोल सकती है। सो आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसा कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया है जो कि जनता से सरकार सीधे जुड़ती है, अपनी बातों को सुनती है और अपनी बातों को जनता कहती है। ठीक है, सो ये मणिपुर है। ये याद रखना कि सीएम द हैसी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, अस्ताना किस देश की नई राजधानी है। सो इसका राइट आंसर है कजाकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कसीम जोमार्ट टोकायव ने राष्ट्रपति पद को सीमित करने और देश की राजधानी को पुराने नाम को अस्थाना में वापस लाने के लिए एक कानून पर हस्ताक्षर किए हैं। यह बिल राष्ट्रपति के जनादेश को 5 से 7 साल के कार्यकाल तक बढ़ाता है। यह किसी भी राष्ट्रपति को कार्यालय में दूसरे कार्यकाल के लिए प्रतिस्पर्धा करने से रोकता है। सो ये मस्ट इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है। ठीक है, आप इसको कहीं पर नोट कर लेना। इस बिल ने राजधानी के अस्थाना नाम को फिर से बहाल कर दिया है, जिसका नाम निवर्तमान राष्ट्रपति नूर सुल्तान नजरबायेव के सम्मान में 2019 में बदलकर नूर सुल्तान कर दिया गया था। सो ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नूर, जस्ट वेट, नूर सुल्तान, ठीक है, और अस्थाना। ठीक है, ये पूर्व राष्ट्रपति के नाम और सम्मान रखा गया था, अब इसका वर्तमान नाम अस्थाना कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत, संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस
ने किस शहर में अपनी पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की? तो उसका राइट आंसर है न्यूयॉर्क। भारत, संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए। क्लियर। सो यूएनजीए से हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या है। सो इसका फुल फॉर्म होता है, यूएनजीए का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यूएनजीए, इसकी जो स्थापना है यह 1945 में हुआ था। 1945 में हुआ था। इसका जो फाउंडर है, इसको कौन बनाया था? तो इसको बनाया था यूएन ने, यूनाइटेड नेशन ने बनाया था। क्लियर, ठीक, ओके। और इसका जो हेडक्वार्टर है वह न्यूयॉर्क में है। क्लियर, न्यूयॉर्क में इसका हेड क्वार्टर है। ओके, सो ये रहा यूएनजीए से जुड़ा हुआ कंटेंट। अब आगे चलते हैं। सत्र के इतर न्यूयॉर्क में अपनी पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की है। मंत्रियों ने सामरिक भागीदारों और यूएनएससी सदस्यों के बीच विचारों के सक्रिय आदान प्रदान पर ध्यान केंद्रित करते हुए कूटनीति समकालीन तरीकों पर चर्चा की है। देखिए, मैंने बोला ना कि सिर्फ हमारा जो क्वेश्चंस होता है सिर्फ वहीं से हमें कंटेंट नहीं मिल रहे होते हैं। अगर हमें एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है तो अपने नज़रिया को बिल्कुल हमें ब्रॉड रखना पड़ेगा। और आपको एक नई खुशखबरी बता दूं कि एसएससी की सिलेबस चेंज हो चुकी है। अब जितनी उसमें योगदान मैथ्स का, इंग्लिश का था, आज के समय में उतना ही योगदान करंट अफेयर और जीएस का भी आ चुका है। सो प्लीज़ सारे सेगमेंट को आप बराबर ध्यान दीजिए। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिसको फ़ायदा उठाना है वो भरपूर इसका फ़ायदा उठाएगा। ओके, आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा भारतीय शहर 2022 में ग्लोबल फिनटेक सम्मेलन का मेज़बान है? तो इसका राइट आंसर है मुंबई। ठीक है, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आयोजन नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशंस ऑफ इंडिया एनपीसीआई, पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई और फिनटेक कंजर्वेशन काउंसिल्स एफसीसी द्वारा किया जा रहा है। इसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने भाग लिया। सो गाइज, आज के हमारे जो टोटल 5 क्वेश्चंस थे ऑब्जेक्टिव फॉर्म के थे, उसको हमने देख लिया। प्लीज़ अगर आपके पास पेन कागज़ है तो आप इसको नोट कर लेना। हर सेगमेंट हमारे आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं और कहीं ना कहीं से रिलेट करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कोई कमी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप उसको कमेंट करिए। और जो मैंने पूछा है कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा वेब पोर्टल है जो कि सरकार और जनता को सीधे जोड़ती है, सो प्लीज़ कमेंट में बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।